हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं। इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बहुत पहले से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। कुछ टेस्ट हम लोगों ने कर लिए हैं। टेस्ट 4 तक हम लोग के हो गए हैं। टेस्ट नंबर 5 ये आज होगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पहले का टेस्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया होगा या ऊपर आई बटन शो हो रहा होगा, वहाँ पे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये सब सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के लिए। कोई भी एग्ज़ाम आपका नेक्स्ट जो होने वाला है, वन डे एग्ज़ाम, कंपटीशन एग्ज़ाम जो भी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग पढ़ते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं होती है। तो डेली बेसिस पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तभी क्वेश्चन हम लोग सही सही अटैम्प्ट कर पाएंगे। क्योंकि हर पेपर में माइनस मार्किंग हो गई हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो चाहे कहीं का भी हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी हैं अब सब में माइनस मार्किंग हो रही है। तो जितने सारे प्रैक्टिस हम लोग जितना भी क्वेश्चन करें कम है। तो अभी क्या करना है, वीडियो देखनी है बस, और अच्छे अच्छे मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराता रहूँगा। और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताया करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो अभी नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कम है। अच्छा, बहुत अच्छा अगर आप लोग का रिस्पॉन्स रहता है इस वीडियो पे, इस टेस्ट पे, पूरे मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें प्रैक्टिस सेट पे, मॉक टेस्ट पे आप लोग का रिस्पांस अगर अच्छा रहेगा तो हम लोग और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएंगे और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बढ़ेंगे। आप लोग कमेंट करके बताएंगे तब। और जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करिए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अकेडमी एनीवेयर में। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और ये बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि इसकी नोटिफिकेशन जो हमारे चैनल की जब भी आए तो आपको मिलती रहे, कोई वीडियो डाले। तो जल्दी से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था। ऑप्शन है खतौली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, सिवाना का युद्ध और खनुआ का युद्ध। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ए है, खतौली का युद्ध। करेक्ट आंसर इसका ए है, खतौली का युद्ध। तो 1518 में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच खतौली का युद्ध हुआ था और इसका ये निर्णायक रहा था। इस युद्ध में इसका निर्णय क्या हुआ था, तो इस युद्ध में इब्राहिम लोधी पराजित हुआ था। तो 1518 में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य खतौली का युद्ध हुआ था। इसमें लोधी पराजित हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, लोधी पराजित हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सेकंड नंबर, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखा था, जिसने अपना संस्मरण लिखा था। ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। तो इसका करेक्ट आंसर है फिरोज तुगलक। तुगलक वंशीय शासक फिरोज तुगलक ने अपना संस्मरण फितुहात ए फिरोज शाही के नाम से लिखा है। इस पुस्तक को लिखने में सुल्तान का जो मेन उद्देश्य था वह अपने को एक आदर्श मुसलमान शासक सिद्ध करना था। ये भी पूछ सकता है कि उसका ये जो लिखा था फुतुहात फिरोज शाही संस्मरण, उसका उद्देश्य क्या था। तो उसका अपना एक उद्देश्य ऐसा था, एक आदर्श मुसलमान शासक अपने आप को, खुद को, फिरोज तुगलक को सिद्ध करना था, इसलिए। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है। ऑप्शन है, तो ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, वोलो लोदी, सिकंदर लोदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ARO और कई बार UP PCS में, MP PCS में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है उसका तीसरे का, वो है डी, सिकंदर लोदी। तो 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के जो शासक थे उन पे अपने नियंत्रण का ध्येय बनाने के लिए, उसका ध्येय था उसमें उन पे नियंत्रण करना। इससे यमुना नदी किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी भी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो नाप का पैमाना था गज ए सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया गया। तो पूछ सकता है गज ए सिकंदरी एक नाप क्या है, नाप का पैमाना है, और कब स्टार्ट किया गया था। तो सिकंदर लोदी के समय स्टार्ट किया गया था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था, गुलरुखी, ये चीज़ भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो मैच द फॉलोइंग है ये, इब्न बतूता मोरक्को, मार्को पोलो इटली, अब्दुल रजाक तुर्की,
और डी ऑप्शन है नूनीज पुर्तगाल। तो इसका करेक्ट आंसर, क्वेश्चन क्या था, सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो ए बी डी ये सब मैच कर रहे हैं, अब्दुल रजाक तुर्की ये सुमेलित नहीं है। तो इब्न बतूता ये मोरक्को का यात्री था, ये करेक्ट है, ये सही है, सॉरी ये सही है। हम लोगों को करना कौन सा मैच नहीं कर रहा है, तो ये इब्न बतूता मोरक्को का था, अपोलो मोरक्को इटली का, अब्दुल रज्जाक जो थे वो तुर्की के नहीं थे। अभी बताता हूँ कहाँ के थे, अन्नूनीज भी पुर्तगाल के थे, और अब्दुल रज्जाक जो थे वो तुर्की नहीं पुर्तगीज़ थे, पुर्तगाली थे। तो करेक्ट आंसर इसका सी है, अब्दुल रजाक तुर्की के नहीं पुर्तगाली थे, और ये मैच नहीं कर रहा है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी। फिर आगे चलते हैं, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। तो अधिशेष लगान, भू राजस्व, बंदरगाहों की से आमदनी, मुद्रा प्रणाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भू राजस्व। तो विजयनगर राज्य को बहुत सारे स्रोतों से आय प्राप्त होती थी। भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यावसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड, ये सब थे। तो और राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो स्रोत था वो भूमि कर था, तो भू राजस्व का करेक्ट आंसर है। तो बहुत सारे सोर्स थे विजयनगर राज्य को आय के लिए, बहुत सारे सोर्स थे, लेकिन उसमें जो मेन था वो था महत्वपूर्ण जो था भूमि कर था। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था और उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हम लोग क्वेश्चन जो कर रहे हैं, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन लेके करते हैं, रिस्पॉन्स आप लोग को अच्छा रहेगा तो और भी अच्छे अच्छे वीडियो हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तो प्रैक्टिस करते रहिए और बीच बीच में वीडियो को पॉज कर लीजिए, खुद करिए यार, ये ना बहुत अच्छी हैबिट है। नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर चाहे आपका कभी पढ़ने मन नहीं लग रहा, आप वीडियो देख सकते हो, 5 या 10 मिनट की वीडियो होती है, 10 मिनट से ऊपर नहीं बनेगी। तो आप वीडियो देखिए, जो भी आपको सही लगता है कमेंट करिए जितने भी क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप हमसे डायरेक्ट कुछ मैसेज करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आप मैसेज लिख सकते हैं, कुछ भी हमें मैसेज कर सकते हैं और हम हर मैसेज का रिप्लाई करने के लिए कोशिश करते हैं आपका। तो दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, और देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।